नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। पाकिस्तान के गुजरांवाला के अल्लाह चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि उनके पैर में गोली लगी है। कथित तौर पर आपको बताएं कि 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। इमरान खान के आज़ादी मार्च के दौरान गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। ये संदेह जताया जा रहा है कि पुलिस ने दरअसल गोली चलवाई। हालांकि हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अज्ञात हमलावर इमरान खान के कंटेनर के पास पहुंचने पर गोलीबारी की गई है। गोलीबारी जैसे ही शुरू हुई, इमरान खान के सुरक्षा कर्मियों ने तेजी से कंटेनर को सुरक्षित किया और कथित तौर पर हमलावर को दबोच लिया। घटना के बाद फौरन इमरान खान को अस्पताल ले जाया गया। इमरान खान ने हमले के बाद कहा कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। हमले के बाद इमरान खान के सहयोगी फवाद चौधरी ने लोगों को संबोधित किया है कि पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर्स को, पाकिस्तान के अवाम की क़यादत करने वालों को हटा दिया जाए, उनके ऊपर कातिलाना हमले किए जाए और उनको मिटा दिया जाए। ये पहला मौका नहीं है पाकिस्तान में। इमरान खान के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला है और इसका बदला लिया जाएगा। हमारे लीडर का खून या पाए, ये बदला लोगे। पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के लोगों को मैं कहता हूँ, वादा करो, बदला लो। जिस तरीके से हम अमन की पार्टी है, हम बंदूकों वाली पार्टी नहीं है, लेकिन हमारे लीडर के ऊपर बंदूकों से हमला किया गया है। उस दिन लोग जो इसके पीछे हैं वो कान खुल के सुन ले, आप कान खोल के सुन ले, हम इसका बदला लेंगे इंशाल्लाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर फिर बयान दिया। उन्होंने पीओके पर बड़े संकेत दिए हैं। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। और कम योगदान नहीं है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज भी यदि सीमा पर जरूरत होगी, यदि फौज को कहीं से कोई कमी दिखाई देगी, हमारे पूर्व सैनिक भी सीमाओं पर आज भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ऐसे पूर्व सैनिकों को हमने देखा है। पीओके धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी ने शिकंजा कसा है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी को गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। और आज भी छत्तीसगढ़ में आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है। उसका मुख्य अतिथि के रूप में मुझे पहले से ही आमंत्रण प्राप्त है और बड़ा षड्यंत्र के तहत आज हमें न्योता बुलाया गया है कि आप यहाँ ईडी में अपना हाजिरी लगानी। अगर इतना बड़ा जुर्म किया है तो ऐसा करो, तुम आओ और हमको अरेस्ट करके दिखाओ। हमने किसकी हत्या की, कौन सा गुनाह किया है, संबंध क्यों बेचते हो? अगर हमने गुनाह किया है तो पूछताछ क्यों करते हो? सीधा अरेस्ट करके दिखाओ, फिर इस रात का जनता जवाब देगा। इसलिए साथी, ये वीर भूमि है, झारखंड वीरों का भूमि है। हर कोने में हमारे इतिहास पुरुष खड़े हैं। आज हमें उस जज्बात को फिर से कायम करना है। बड़ी मुश्किल से 20 सालों के बाद आज मूलवासियों की सरकार इस राज्य में बड़ी मजबूती से इस राज्य के विकास में लगा है। और आज इनको यह कमी खलती है कि किन प्रकारे इनको हम डराए, कोर्ट कचहरी करें, ईडी सीबीआई का चेहरा दिखाए, क्योंकि ये सामने तो नहीं आ सकती। आज इसीलिए जो मुझे सुनने में आया है, ईडी का ऑफिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बीजेपी के ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या जरूरत आन पड़ी है कि उनकी ऑफिसों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है? क्यों डर लगता है क्या झारखंडियों से?
भी अपनी चीजों पर उतर आएगा तो वो दिन दूर नहीं जहां आप लोगों को यह सर छुपाने का भी जगह नहीं मिलेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार अब खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने गुजरात के चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। पहले राउंड का मतदान 1 दिसंबर को होगा और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। इसके बाद 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। इसी दिन आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों का भी ऐलान होगा, जहां 12 नवंबर को एक ही राउंड में वोटिंग होने वाली है। गुजरात चुनाव में 2007 से ही दिसंबर में चुनाव होता रहा है और 2 राउंड में वोटिंग की परंपरा रही है। चुनाव के ऐलान के साथ ही गुजरात में अधिसूचना लागू हो गई है। 14 नवंबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। तो ग्राफिक्स के जरिए दरअसल आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग की प्रमुख बातें क्या रही। इसमें आपको बताएं कि 2.37 करोड़ महिलाएं जो है मतदान में हिस्सा लेंगी। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर हालांकि तारीखों का ऐलान कर दिया है। 1417 ट्रांसजेंडर इसमें वोटिंग करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि 3.24 लाख मतदाता पहली बार ऐसे हैं जो वोट डालने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि 9.89 लाख सीनियर सिटीजन मतदाता हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में 51,782 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए जाएंगे। दिव्यांगों के लिए 182 पोलिंग बूथ होंगे और इसके अलावा 142 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो ये अहम बातें चुनाव आयोग की आपको बता रहे हैं। 50% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था साफ तौर पर कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ गड़बड़ी होने पर मोबाइल फोन से आप शिकायत भी कर सकेंगे। ये सुविधा भी साफ तौर पर दी जाने वाली है। शिकायत पर 100 मिनट में समाधान कर दिया जाएगा। अगर आप कहीं पर भी कोई शिकायत करते हैं चुनाव से संबंधित तो इसको लेकर साफ तौर पर जो है इसका समाधान भी किया जाएगा। और गुजरात चुनाव में प्रमुख चेहरे कौन से हैं? देखिए, अमित शाह गृह मंत्री जो कि हैं, ये एक प्रमुख चेहरा, गुजरात का बड़ा चेहरा माना जाता है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी, प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव हैं, ये एक बड़े चेहरे के तौर पर साफ तौर पर देखी जाती है। अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इस बार जो है मुकाबला त्रिकोणीय है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल भी साफ तौर पर गुजरात के लिए बड़े चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, तो ये गुजरात चुनाव में प्रमुख चेहरे हैं जो गुजरात में जो चुनाव होने वाला है इसको लेकर शंखनाद हालांकि बजा चुके हैं। और ऐसे में जो तैयारियां हैं साफ तौर पर इन तमाम बड़े नेताओं की तेज हो चुकी हैं, क्योंकि हालांकि गुजरात चुनाव को लेकर सभी को तारीखों का इंतजार था, लेकिन आज साफ तौर पर तारीखों का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर यह बता दिया है कि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर यानी कि 2 चरणों में गुजरात के चुनाव कराए जाएंगे। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. The question which you have asked about the independence, actually, इसमें actions and outcomes actually speaks louder than words. तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे जो एक्शंस हैं, जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, वो सही है कि है नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस सिंस द कंट्री हैज गॉट इंडिपेंडेंट, large number, 14, 15, large number of assembly elections, results have shown that at times those who are critical of the commission have got surprising results.
आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स एज टू हाउ मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड, लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेज हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब है, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है, फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की, जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है,